एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 10 द सैक्रिफाइस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूका के डैड जोनास चुपके से अलेना के घर से उसके कुछ पर्सनल आइटम्स चोरी कर लेते हैं। वो ये सब जरूर किसी तरह के स्पेल को करने के लिए करते हैं। डेमन और स्टेफन कैथरीन से बात करने उस टूम में जाते हैं और उससे वो मूनस्टोन मांगते हैं। कैथरीन उनको पहले उसको वहां से आज़ाद करवाने को कहती है। उस टूम से फ्री होने के बाद वो उनको वो मूनस्टोन दे देगी और मिस्टिक फॉल्स छोड़ के चली जाएगी। स्टेफन कहता है कि पर तुमने तो कहा था कि तुम इस टूम के अंदर क्लाउस से सेफ रहोगी, तो अब तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। कैथरीन कहती है कि उसको बहुत भूख लग रही है और वो उस टूम में अब बोर हो गई है, इसलिए वहां से निकलना चाहती है। बाद में स्टेफन और डेमन अलेना को जाके ये पूरा कॉन्वर्सेशन बताते हैं। अलेना कहती है कि वो लोग कैथरीन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो जरूर फिर से उनके अगेंस्ट कोई ना कोई चाल चलेगी। स्टेफन कहता है कि उनको उस मूनस्टोन की जरूरत है। रोज के फ्रेंड स्लेटर ने उनको बताया है कि अगर वो लोग उस मूनस्टोन से स्पेल रिमूव कर देंगे तो क्लाउस उस कर्स को नहीं तोड़ पाएगा और अलेना की जान भी बच जाएगी। स्टेफन और डेमन ने बॉनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। बॉनी अपने मैजिक से उस टूम के स्पेल को थोड़ी देर के लिए हटा देगी और इतनी देर में स्टेफन और डेमन कैथरीन से वो मूनस्टोन छीन के ले आएंगे। अलेना कहती है कि उनका प्लान अच्छा है, लेकिन अलेना नहीं चाहती कि वो लोग उस मूनस्टोन से स्पेल हटाएं, क्योंकि अगर क्लाउस को ये बात पता चलेगी तो वो अलेना के साथ साथ उसके फैमिली और फ्रेंड्स को भी मार देगा और अलेना इतनी सेल्फिश नहीं है कि खुद को बचाने के लिए दूसरों को बलि चढ़ा दे। स्कूल में लूका और बॉनी विचेस और मैजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। बॉनी खुश होती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की डेथ के बाद अब फाइनली बॉनी के पास बात करने के लिए ऐसा कोई है जो बॉनी की तरह ही एक विच है। बॉनी लूका को बताती है कि कभी कभी ज्यादा मैजिक करने की वजह से बॉनी फिजिकली बहुत वीक हो जाती है। लूका कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैजिक करने के लिए बॉनी बस अपनी पावर्स का यूज़ करती है। वो बॉनी को एडवाइस देता है कि मैजिक करने के लिए बॉनी नेचर को भी चैनलाइज करके नेचर से भी कुछ एनर्जी और पावर ले सकती है। इससे मैजिक करते हुए पूरा भार बस बॉनी पर नहीं पड़ेगा। लूका उसको ये भी बताता है कि मैजिक करने के लिए कभी कभार विचेस एक दूसरे को भी चैनलाइज करते हैं ताकि उनकी पावर्स बढ़ जाए। इस मैजिक का एक नमूना दिखाने के लिए लूका बॉनी को अपना लॉकेट दे देता है और खुद बॉनी का ब्रेसलेट ले लेता है और उसको दूसरे विचेस को चैनलाइज करने वाला स्पेल सिखाता है। अलेना रोज से मिले साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती है। वो रोज को एक ऑफर देती है कि अगर रोज अलेना को अपने फ्रेंड स्लेटर के पास ले चलेगी तो अलेना अपनी फ्रेंड बॉनी से कह के रोज के लिए एक डे लाइट रिंग बनवा देगी। रोज उससे पूछती है कि अलेना स्लेटर से क्यों मिलना चाहती है, तो अलेना कहती है कि वो तो बस क्लाउस के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है। स्कूल में मैट टायलर से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसको अब तक समझ नहीं आ रहा है कि उस दिन मास्करेड पार्टी की रात को वो टायलर से क्यों लड़ने लगा था। मैट को सारा की डेथ का भी बहुत बुरा लग रहा है। टायलर उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है। मैट के जाने के बाद कैरोलाइन टायलर के पास जाती है और उसको हेल्प का ऑफर देती है। वो कहती है कि फुल मून आने ही वाला है, इसलिए कैरोलाइन टायलर की हेल्प करना चाहती है ताकि वो अकेला ना फील करे। टायलर को कैरोलाइन की ये काइंडनेस अच्छी लगती है और वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। बॉनी, जेरेमी, डेमन और स्टेफन साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में होते हैं और अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे कैथरीन से वो मूनस्टोन छीनेंगे। स्टेफन कहता है कि रोज ब्लड ना मिलने के कारण कैथरीन बहुत वीक हो गई है, इसलिए डेमन और स्टेफन के लिए उससे वो मूनस्टोन छीनना आसान होगा। जेरेमी बॉनी की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल करने से बॉनी बहुत वीक हो जाती है। वो कहता है कि लास्ट टाइम भी उस टूम को खोलने के लिए बॉनी और उसकी ग्रैंडमा दोनों की पावर्स लगी थी। जेरेमी कहता है कि उसके पास गिलबर्ट मैजिकल रिंग है, तो वो उस टूम में जाएगा और कैथरीन से वो मूनस्टोन छीन लेगा। इससे बॉनी को वो स्पेल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जेरेमी की सेफ्टी की वजह से डेमन, स्टेफन और बॉनी उसका आइडिया नहीं मानते। बॉनी जेरेमी को रीअश्योर करने के लिए कहती है कि आजकल वो कुछ नए स्पेल्स सीख रही है। उसको यकीन है कि वो अकेले ही वो स्पेल कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसको कैथरीन का कोई पर्सनल आइटम चाहिए। रोज और अलेना स्लेटर से मिलने उसके घर जाते हैं, पर वहाँ उनको स्लेटर की डेड बॉडी मिलती है। अलेना कहती है कि जिससे डेमन, रोज और स्लेटर पर उस कॉफ़ी शॉप में हमला किया था, ज़रूर उसने ही स्लेटर को मारा होगा ताकि स्लेटर अलेना और उसके फ्रेंड्स की हेल्प ना कर पाए। तभी रोज को वहाँ एक दूसरे रूम में स्लेटर की गर्लफ्रेंड एलिस छुपी मिलती है। एलिस और रोज एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और एलिस रोज के गले मिलकर रोने लगती है। स्टेफन बॉनी को वो स्पेल करने के लिए कैथरीन का एक फोटो देता है।
जो स्टेफन को पास में कैथरीन के सामान से मिला था। बॉनी उस फोटो को यूज़ करके अपना एक स्पेल करती है और वो फोटो जलने लगता है। डेमिन पूछता है कि इस स्पेल से क्या होगा। बॉनी बताती है कि इस फोटो की जली राख जब वो लोग कैथरीन के ऊपर फूकेंगे तो उससे कैथरीन 1-2 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगी और इतने में स्टेफन और डेमिन बड़ी आसानी से उससे वो मूनस्टोन लेके उस रूम से निकल सकेंगे। फिर बॉनी नोटिस करती है कि वो स्पेल करने के बाद उसकी नाक से खून निकलने लगता है। टायलर कैरोलाइन को कहता है कि उसको अब समझ आया कि कैरोलाइन ने ऐसे अचानक से मैट से ब्रेकअप क्यों किया था। कैरोलाइन अब एक वैम्पायर है और मैट ह्यूमन, इसलिए कैरोलाइन मैट से और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इसके बाद वो कैरोलाइन को अपने साथ लॉकवुड सेलर में ले आता है। वो उसको बताता है कि अब उसको समझ आया है कि उसके एंसेस्टर्स उस सेलर को फुल मून्स के लिए यूज़ करते थे। टायलर भी यही करने को सोच रहा है कि फुल मून वाली रात को वो अपने आप को उस सेलर में चेन से बांध देगा। तभी कैरोलाइन को वहाँ एक पुरानी डायरी छुपी दिखती है। टायलर उस डायरी को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि वो डायरी मेसन की है, जिसमें मेसन ने अपने वेयरवुल्फ एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ होता है। उस डायरी में टायलर को एक चिप भी छुपी हुई मिलती है। अकेले में जेरेमी बॉनी को कहता है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उस टूम को खोलने वाला वो भारी स्पेल कर पाए और जेरेमी को बॉनी की हेल्थ की टेंशन हो रही है। बॉनी उसको दिलासा देती है कि उसको कुछ नहीं होगा। जेरेमी बॉनी से छुप के उस कैथरीन वाली पिक की थोड़ी सी जली राख चुरा लेता है। रोज अलेना को बताती है कि एलिस स्लेटर से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। वो तो स्लेटर के साथ बस इसलिए थी ताकि स्लेटर उसको वैम्पायर बना दे और उसको स्लेटर की मौत से ज़्यादा इस बात का गम है कि अब वो वैम्पायर नहीं बन पाएगी। इसके बाद अलेना एलिस के पास जाती है और उसको कहती है कि अगर एलिस उसकी क्लाउस को ढूंढने में हेल्प करेगी तो अलेना रोज को कह के एलिस को वैम्पायर बनवा देगी। एलिस इस ऑफर से बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि स्लेटर अपनी सारी वैम्पायर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बैकअप फाइल में स्टोर रखता था। उस फाइल में उनको एक कोडी वेबर नाम के वैम्पायर का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, जिसके थ्रू स्लेटर ने रोज और ट्रेवर के लिए एलाइजा से कॉन्टैक्ट किया था। अलेना एलिस को कोडी को अलेना का एक मैसेज सेंड करने को बोलती है कि कैथरीन की डॉपलगैंगर जिंदा है और क्लाउस को खुद को सरेंडर करने के लिए रेडी है। ये सुन के रोज अलेना को कहती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, क्लाउस अलेना को मार देगा। अलेना कहती है कि वो ये सब कुछ अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रही है। रोज समझ आती है कि अलेना ने आज उसको उल्लू बनाया है। उसने रोज से झूठ बोला था कि वो क्लाउस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्लेटर से मिलना चाहती है, जबकि असल में अलेना खुद को सरेंडर करना चाहती थी। तभी एलिस वहाँ आती है और उन दोनों को बताती है कि कोडी का रिप्लाई आया है कि वो जल्द ही उनके पास आ रहा है। जेरेमी अकेले ही कैथरीन से मिलने उस रूम में चला जाता है और उससे वो मूनस्टोन मांगता है। कैथरीन ऑब्वियसली मना कर देती है तो जेरेमी कैथरीन को शूट कर देता है और फिर उसके मुंह पर वो राख फूंक देता है, जिससे कैथरीन बेहोश हो जाती है। इसके बाद जेरेमी उस रूम के अंदर चला जाता है और वो मूनस्टोन ढूंढने लगता है। वो मूनस्टोन उसको मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल सके कैथरीन को होश आ जाता है। वो जेरेमी को पकड़ के काट लेती है और जेरेमी वो मूनस्टोन उस रूम से बाहर फेंक देता है। जेरेमी के प्लान से अनजान डेमिन, सफिन और बॉनी भी उस रूम में आते हैं। सफिन और बॉनी अंदर चले जाते हैं। डेमिन भी अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको रोज का कॉल आ जाता है। रोज उसको अलेना के स्टूपिड प्लान के बारे में बता देती है और डेमिन को जल्द से जल्द वहां आने के लिए कहती है। रूम के अंदर सफिन और बॉनी देखते हैं कि वो मूनस्टोन बाहर पड़ा हुआ है और जेरेमी कैथरीन के पास है। कैथरीन उनको धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसको उस रूम से जल्द नहीं निकाला तो वो जेरेमी को मार देगी। एलाइजा लूका के डैड जोनास के साथ होता है। जोनास अलेना के घर से चुराए सामान से एक स्पेल करता है, जिससे एलाइजा को अलेना की लोकेशन पता चल जाती है कि वो इस समय स्लेटर के घर पर है। बॉनी उस टूम का स्पेल तोड़ने के लिए लूका का ब्रेसलेट यूज करके लूका की पावर्स को चैनलाइज करती है। टायलर और कैरोलाइन मेसन की डायरी से मिला वो चिप प्ले करते हैं, जिसमें मेसन ने अपना फर्स्ट वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया हुआ होता है। मेसन को ऐसे घंटों तक उस वीडियो में तड़पता देख टायलर बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि उसको भी नेक्स्ट फुल मून में सेम दर्द से गुजरना होगा। उसको नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा। डेमिन भी स्लेटर के घर पर आ जाता है। वो अलेना पर उसके स्टूपिड सरेंडर करने के प्लान पर बहुत गुस्सा करता है। अलेना कहती है कि ये उसकी चॉइस है। वो खुद को बचाने के लिए अपने करीबी लोगों को नहीं फंसाएगी। वो नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली की उसकी वजह से जान जाए। डेमिन उसकी बातें नहीं सुनता और उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। बॉनी वो स्पेल करती है। वो स्पेल बहुत पावरफुल होता है, जिसका असर बॉनी और लूका दोनों पर होने लगता है, क्योंकि उस स्पेल को करने के लिए बॉनी लूका की पावर्स को चैनलाइज कर रही होती है।
बॉनी वो स्पेल नहीं कर पाती और स्टेफन को कहती है कि इवन विद लुकास पावर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उस चूम के स्पेल को तोड़ पाए। ये देख के कैथरीन दोबारा जेरेमी को काटने लगती है। जेरेमी को बचाने के लिए स्टेफन खुद उस चूम में चला जाता है और जेरेमी को बाहर धक्का दे देता है। जेरेमी तो उस चूम से निकल आता है, लेकिन अब स्टेफन उस चूम के अंदर फंस जाता है। मेसन की डायरी पढ़ के कैरोलाइन टायलर को बताती है कि जैसे जैसे महीने बढ़ते रहेंगे टायलर का वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का पेन भी कम होता जाएगा। टायलर कैरोलाइन से पूछता है कि वो दोनों ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, पर फिर भी कैरोलाइन उसकी हक कर रही है। ऐसा क्यों? कैरोलाइन कह रही है कि जब वो वैम्पायर बनी थी तब उसके पास हेल्प करने वाला कोई नहीं था और गलती से उसने किसी को मार दिया था। कैरोलाइन नहीं चाहती कि टायलर भी सेम गलती करे और इसलिए वो टायलर की हेल्प करना चाहती है। तभी कैरोलाइन के घर की डोरबेल बजती है। बाहर मैट होता है। वो कैरोलाइन को कहता है कि वो अभी भी कैरोलाइन से प्यार करता है और उसको बहुत मिस करता है। ये सुन के कैरोलाइन खुश हो जाती है। तभी टायलर भी वहाँ आ जाता है। टायलर को कैरोलाइन के घर पर देख के मैट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डेमन एलिस को सब कुछ भूलने के लिए कंपेल कर देता है। फिर डेमन अलेना और रोज को वहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कोडी और उसके आदमी आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि डेमन उनसे लड़ पाए, एलाइजा वहाँ आ जाता है। एलाइजा को देख के रोज वहाँ से डर के भाग जाती है। फिर एलाइजा कोडी और उसके आदमियों को मार देता है और फिर खुद भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। एलाइजा को ऐसे जिंदा देख के डेमन और एलेना कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये भी समझ नहीं आता कि एलाइजा ने अभी उनकी मदद क्यों की और वो बिना एलेना को लिए ऐसे वहाँ से क्यों चला गया। जेरेमी और बॉनी गिलबर्ट हाउस आ जाते हैं। बॉनी जेरेमी को कहती है कि उसने आज बहुत ही स्टूपिड हरकत की थी। व्हाट इफ कैथरीन उसको मार देती तो बॉनी एलेना को क्या जवाब देती। और अब जेरेमी की बेवकूफ़ी की वजह से स्टेफन उस चूम में फंस गया है। जेरेमी कहता है कि उसने जो भी किया बॉनी की हेल्प करने के लिए किया। वो नहीं चाहता था कि बॉनी को स्पेल की वजह से कुछ भी हो। वो कहता है कि वो बॉनी के लिए कुछ फील करने लगा है। उसको पता है कि बॉनी भी उसको लाइक करती है। एलाइजा जोनास को बताता है कि आज उसने डेमन की जान इसलिए बख्शी थी क्योंकि वो जानता है कि डेमन और स्टेफन एलेना को सेफ रखेंगे और फिलहाल के लिए एलाइजा यही चाहता है कि एलेना सेफ रहे। डेमन एलेना को उसके घर ले आता है। वो कहता है कि एलेना ने आज बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। एलेना कहती है कि डेमन और स्टेफन भी तो हर बार एलेना के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, पर एलेना उनके एक्शंस को क्वेश्चन नहीं करती। तो डेमन एलेना के एक्शंस को क्यों क्वेश्चन कर रहा है? क्या एलेना अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है? तभी जेरेमी वहाँ आता है और उनको उस चूम वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। इसके बाद स्टेफन के लिए एलेना भी उस चूम के अंदर जाने वाली होती है, लेकिन डेमन उसको बाहर ही रोक लेता है और फिर उसको वापस घर जाने को कहता है। वो कहता है कि अगर एलेना आज वाली स्टूपिड हरकत ना करती तो शायद डेमन स्टेफन को उस चूम में फंसने से बचा पाता। एलेना के जाने के बाद स्टेफन डेमन के पास आता है और उसको बॉनी के साथ मिलकर उस मूनस्टोन को डिस्पेल करने का कोई रास्ता ढूंढने को कहता है। वो डेमन से प्रॉमिस भी लेता है कि जब तक स्टेफन उस चूम में फंसा है डेमन एलेना का ध्यान रखेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।